तो वो बुद्ध मठ के निशानियां थी, उसकी अलामतें थी जब देखा गया। तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता कि वो कौन सी थी, लेकिन कह दिया गया था कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें ऐसा कुछ शख्स नहीं मिला जिससे पता चले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और 1949 में मूर्तियां यहां चोरी से रखी गईं। 1992 में मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। जो लोग इसमें शामिल थे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ जब कुछ हो गया तो आप मुझे बताइए हार किसकी है, जीत किसकी है? तरीके से बात कर लेती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पहली बात जो आपने कही कि मीनाक्षी नाम मशहूर, हाँ नाम मशहूर हो सकता है, लेकिन मीनाक्षी अम्मन देवी केवल मंदिर मशहूर ही नहीं बल्कि पूजनीय भी है, पहली बात। अब दूसरी बात जो आपने कही कि आपको हाईकोर्ट के फैसले से आपत्ति नहीं है, तो हाईकोर्ट के फैसले से आपको आपत्ति है इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में केवल हिंदू प्रतीक चिन्हों की बात हुई, मुस्लिम प्रतीक चिन्हों की बात क्यों नहीं हुई? तो मेरा सवाल फिर आपसे ये होगा कि जहां पर मंदिर की भूमि थी वहां पर मस्जिद कैसे आ गई, वहां पर नमाज क्यों पढ़ी जाने लगी? और जब इस स्थान के बारे में एएसआई अपनी रिपोर्ट कह चुकी है, हाईकोर्ट ये कह चुका है कि पहले यहां पर मंदिर था, बाद में यहां पर नमाज अदा की जाने लगी, तो अब इसमें आपको आपत्ति क्यों है? जहां मंदिर था वहीं पर नमाज क्यों पढ़नी है? मीनाक्षी जी देखिए, हमारे जो राजा महाराजा थे ना, बादशाह थे उस वक्त के, वो इतने बेवकूफ थे, वो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर मस्जिद एक साथ बना दिए। हालांकि वो बेवकूफ थे, उन्हें पता नहीं था कि आने वाले टाइम में एक ऐसी कौम भी आएगी जो इन्हीं बातों को लेकर लड़ेगी और आपस में नफरत फैलाएगी। और उनको नहीं पता था कि अंग्रेज जिसको हम भगाएंगे हिंदुस्तान से, वो इस तरह की हिस्ट्री हमारे बीच छोड़ के चला जाएगा जिससे हम पूरी जिंदगी हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे। उन्हें नहीं पता था इस बात का। वो तो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहें। जी, इतना तो मैं जानती हूँ कि मस्जिद की भूमि नॉन डिस्प्यूटेड होनी चाहिए, अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए। कोई भी डिस्प्यूटेड भूमि होगी तो वहां पर पढ़ी गई नमाज जो है वो खुदा कबूल नहीं करता। जो थोड़ी सी मेरी जानकारी है धर्म के बारे में, बस मैंने वो बात कही है। अब मेरा सवाल क्योंकि हिंदू पक्ष से ये है कि हाँ ठीक है, आस्था की जीत हो गई, लेकिन मुस्लिम समाज ये पूछ रहा है कि हमारी नमाज की भूमि आपने फिर से छीन ली। पहले आपने बाबरी मस्जिद हमसे छीन लिया, अब आपने भोजशाला हमसे छीन लिया। ऐसे करते करते ये लिस्ट कहां तक जाएगी? कब तक छीनते रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो छीनने छानने की बात है। छीना किसने, तोड़ा किसने, वो ऐतिहासिक तथ्य है, कहां पर क्या बना। अभी मौलाना साहब जो बात बोल रहे थे, बड़ी विचित्र बात थी, पता नहीं कौन सी किताब से निकाल के लाए हैं। और हमारी आस्था की जीत नहीं हुई है, वैज्ञानिक तथ्यों की जीत हुई है। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, कोर्ट में लड़ी गई थी, कोई तलवार लेके नहीं लड़ी गई। एक एक तथ्य वहां उपस्थित किए गए। मुझे समझ में नहीं, मौलाना साहब यहाँ तथ्य बड़ी उपस्थिति रखते हैं, लेकिन कोर्ट में जाके जवान चुप हो जाती है, कोर्ट में जाके इनके तथ्य गायब हो जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर ये सारे तथ्य क्यों नहीं रखते? क्या इनके वकील किसी काम के नहीं है, या वकीलों को लड़ना नहीं आता? मुझे लगता है रशीदी जी को खुद पार्टी बनना चाहिए जाके। रशीदी जी अभी जाके बन जाइए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट केस जा रहा है, वहां जाके खुद पार्टी बनिएगा। जो तथ्य आप यहाँ चैनल पे उपस्थित करते हैं, पता चल जाएगा कि इन तथ्यों की किस प्रकार से धरातल पे वो तथ्य मान्य भी है कि नहीं है। ये जमाना तलवार का नहीं है जनाब। राजाओं ने देश के अंदर कैसे आकर आक्रांताओं ने, मैं कह रहा हूं मुसलमानों नहीं, हमारा कोई भेद नहीं मुसलमानों से, हमारा कोई भेद नहीं है नमाज से। हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, उस नमाज में भी ऊपर वाले की आवाज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हमेशा मंदिर के ऊपर, अभी मीनाक्षी जी बात बोल रही थी कि मंदिर और मस्जिद, अरे हर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी भाई साहब, हर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। इस देश के ऐतिहासिक तथ्य देख लीजिए और मुझे एक भी ऐसी मस्जिद दिखा दीजिए जिसमें विवाद ना हो। मैं कह रहा हूं 365 मूर्तियों को तोड़कर वहां काबा में मस्जिद बनी। तभी आचार्य जी आपसे ये प्रश्न था, ये विवाद कब तक और कहां किन किन स्थानों पर ये विवाद ले जाया जाएगा? राम मंदिर के बाद वो भोजशाला होगा, वो मथुरा है, वो ज्ञानवापी होगा, और कब तक, ये कहां तक ये बात ले जाई जाएगी? कितनी मस्जिद तोड़ी इन लोगों ने, ये खुद बता दे कितनी मस्जिद तोड़ी। जहां जहां जिसकी आस्था जिस कुल देवी के साथ जुड़ी हुई है, वहां उनकी मीनाक्षी जी मुझे 30 सेकंड दीजिए। हमारा संस्कृति में ऐसा है कि हमारे पिता से ज्यादा स्थान रखते हैं कुल देवता, और उन कुल देवताओं का अपमान जिन आक्रांताओं ने किया, मैं कहूँ रशीदी जी को मिर्च क्यों लग रही है? रशीदी जी क्यों आक्रांताओं के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं? हमारे मंदिर जहां जहां
जिस क्षेत्र में उत्तर भारत आप ऊपर से देख ले, पंजाब के ऊपर से लेकर आगे बिल्कुल बिहार तक। मैं जो आपकी बात आचार्य जी समझ पा रही हूँ, आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई उन्हें फिर से आप लोग हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक ये जंग जारी रहेगी, क्या मैं ये समझूं? फिर मुमताज आलम रिजवी जी, तब तो फिर ये बात मथुरा तक जाएगी, ये ज्ञानवापी तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। देखिए, बात जाएगी नहीं, बात तो तमाम जा ही रही है, और कुछ लोग इसको सियासी मसला बना करके पेश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको मजहबी मसला बना करके पेश कर रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं भोजशाला के सिलसिले में बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ा मतलब, अरे भाई वहां पूजा भी हो रही थी, वहां नमाज भी हो रही थी, कल भी नमाज भी बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार वहां पूजा हो रही है इस तरीके से। और ये सब बीजेपी के लोग हैं, वहां पे कोई मजहबी धार्मिक आदमी नहीं है, इस सब राजनीति करने वाले हैं, वरना तो वहां पूजा हो रही थी। बातें ना करें, किसी धार्मिक नमाज भी हो रही थी। आचार्य जी अपनी अपनी बारी पर सब बात करेंगे, प्लीज। आचार्य जी इतना डेकोरम मुझे डिबेट में रखना है, सब अपनी बारी पर बात करें। मुमताज जी बात करें। इतना ज्यादा उसको दिखाना कि था पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले हिस्टोरिकल हो गया ये वो, भाई मुकदमा हिस्टोरिकल है रिजवी जी। देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना रिजवी जी, सुनिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, फैसला हिस्टोरिकल है। इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि इस केस को लड़ने वाले व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति के साथ अपने आस्था, अपने धर्म को नहीं जोड़ता है, वो धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए अपना मामला कानून में के दरवाजे पर लेकर गया है। वो व्यक्ति धार्मिक है, अपनी आस्था के साथ खड़ा है, इसलिए वहां पर पूजा कर रहा है। का शुक्रिया अदा किया भाई, चलिए हाई कोर्ट का शुक्रिया तो ठीक था, बीजेपी का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे थे? फिर लोग क्यों अदा कर रहे थे? बीजेपी का क्या रोल है इसमें, क्यों अदा कर रहे थे? तो आप इसका जवाब दीजिए ना। फिर मैं ये कह रहा हूं कि एक फैसला आया है और खुश होना जाहिर सी बात। देखिए, छोटे छोटे मुकदमे में भी खुशी होती है, सर आपको बीजेपी के रोल को लेकर संशय है या हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आपत्ति है? ये बात पहले रिजवी जी क्लियर हो जाए। आपको बीजेपी के रोल को लेकर आपको संशय है या हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है? आपको बीजेपी के रोल को लेकर संशय या हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति है? जी बिल्कुल आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बना हुआ है ताकि लोअर कोर्ट से आदमी अपर कोर्ट जाए। और अपर कोर्ट जाने में आपको क्या आपत्ति बताइए? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने में आपको आपत्ति है मीनाक्षी जी? अरे मुझे क्यों आपत्ति होगी सर? आप सुप्रीम कोर्ट जाए, आप जिस अदालत में इस केस को लेकर जाना चाहें, बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ, तो बिल्कुल आप जाए, लेकिन आपने मीनाक्षी जी, तो इसमें दूसरी चीज ये मीनाक्षी जी, आप देखिए ये ढूंढा जा रहा है हर जगह, मंदिर ढूंढ, ठीक है ढूंढिए आप, लेकिन जो हमारी मस्जिदें सिर्फ दिल्ली में जहां पे आप हैं 52 मस्जिदें, उसमें ताले लगे हुए हैं। और वहां जिस तरीके के लड़के जाते हैं, बदतमीजी करते हैं वहां पे नौजवान जोड़े, तो वो उन मस्जिदों को खोल दीजिए ना, क्यों नहीं खुलवाती? उस पर भी मुहिम चलवा दीजिए जरा से।